नमस्कार मेरे से श्रेणियों, हैप्पी ट्यूटोरियल में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। आज है दोस्तों 9 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फूल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। फुल पत्ती वाली क्लास की फटाफट रिवीजन हम मात्र 10 मिनट में कराने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो, या जमीन सिर्फ उड़ान देखती है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन होगा इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कब से कब तक, तो 12 से 13 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की इसकी जो थीम है वह है यूनिट फॉर वाइस यूनिट ऑफ पर्पस। यूनिट फॉर वाइस यूनिट ऑफ पर्पस इसका थीम रखा गया है। चलिए, और रायसीना डायलॉग 2016 जो इसका आयोजन 2000 पहली बार इसका 16 में आयोजन हुआ था। और कौन कौन इसके आयोजन में शामिल होंगे, तो विदेश मंत्रालय और अजरबैजान रिसर्च फाउंडेशन इसमें शामिल होंगे। भारत के विदेश सचिव कौन हैं, तो वे हैं विनय मोहन सिन्हा। विनय मोहन सिन्हा भारत के विदेश सचिव हैं। डायमंड लीग ऑफ किताब जीतने वाला भारत के पहले खिलाड़ी, डायमंड लीग के किताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो वे हैं नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरुआत की है, तो राजस्थान सरकार ने इसकी हाल ही में शुरुआत की है। ठीक है। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2020 को निधन हुआ, वह है एलिजाबेथ, है ना। और इनके स्थान पे अब कौन बने हैं, तो उनके स्थान पे आए किंग चार्ल्स थर्ड, जो फिलहाल सत्ता में है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है, तो वह है गया, बिहार में स्थापित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो वह चुना गया है केविन मैकार्थी को। केविन मैकार्थी को चुना गया है। और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थी, तो वह थी कमला हैरिस। कमला हैरिस यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति थी। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत का 132वां स्थान था। जयंती पटनायक का निधन हो गया, यह कौन थे, तो वे जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, जयंती पटनायक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव बायो विलेज स्थापित किया गया है, तो त्रिपुरा में, त्रिपुरा के गांव को किया गया है। ठीक है। भारत और किस एक देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया है, तो यह किया गया भारत और जापान के बीच। 2+2 में कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें शामिल होंगे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें शामिल होंगे 2+2 मंत्री संसद स्तरीय संसद में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निक्केई एशिया का रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है भारत, है ना। प्रथम स्थान पे है चीन, दूसरे स्थान पे है यूएसए, ठीक है, और तीसरे स्थान पे है भारत। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस्पात उद्योग में प्रथम स्थान पे कौन, दूसरे स्थान पे हमारा भारत है। कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे। और चीनी उद्योग में प्रथम स्थान पे है भारत, और इकोनॉमी में है 5वें स्थान पे। भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है, तो वारंगल को, त्रिशूल को और लाम्बुर को। भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया गया। कौन कौन, वारंगल, त्रिशूल और नीलाम्बुर। ठीक है। चलिए, जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, यह कौन थे, तो यह टाटा के सबसे युवा सीईओ थे। ठीक है। राजपथ का नया नाम क्या रखा गया, तो सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। पीएम श्री योजना किससे संबंधित है, तो इसकी शुरुआत होती है 5 सितंबर 2022 से, और यह संबंधित है विद्यालयों की आधारभूत संरचना तैयार करने में। ठीक है। चलिए आगे है अगला प्रश्न कि वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है, तो इसमें 2 हवाई अड्डा भारत के शामिल है। एक है कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में स्थित है, और दूसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में अवस्थित है।
स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थित है? तो कैंप गोडा एयरपोर्ट पर स्थित है। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो सवत 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था और इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? तो 60 दिन का विशेष अवकाश मिलने वाला है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं कल्याण चौबे। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ हुई? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? तो वह 17वें संस्करण का आगाज हुआ है और इसकी थीम है प्रवासियों का अमृतकाल में भारत के विकास में योगदान। इसके जो शुभारंभ करेंगे वह प्रधानमंत्री करेंगे। समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होगी? तो यह गुयाना के पीएम डॉक्टर मोहम्मद इरफान मुख्य अतिथि होंगे। पहली बार यह कब मनाया गया था? तो 2003 में पहली बार भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया के 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किस देश का बना है? तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। चलिए ई समाधान पोर्टल यूजीसी द्वारा लॉन्च किया गया ई समाधान पोर्टल G20 का 18वां सम्मेलन 2023 में जो होगा वह इसका आयोजन करेगा भारत करने वाला है। ठीक है। सिंजी क्या है? तो यह एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। सिंजी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण हुआ था 2 सितंबर 2022 को और यह कोच्चि केरल से इसका अनावरण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6वें नंबर का। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाला है हैदराबाद, है ना। इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल पहली बार भारत में हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद को भारत में किसके द्वारा शामिल किया गया? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में इसे शामिल किया गया था। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दुबई यूएई में होने वाला है। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तय करेगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करने वाली है। ठीक है, चलिए हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हजीरा में की है जो गुजरात में स्थित है। नुआखाई उत्सव कहाँ का फेमस है? तो यह उड़ीसा का है नुआखाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेलन शिखर कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है झारखंड में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे ऋषभदेव। चर्चा में रहा परख क्या है? तो परख एक मूल्यांकन पोर्टल है। क्या है? मूल्यांकन पोर्टल। ठीक है, मूल्यांकन पोर्टल है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेरशाह फिल्म को सम्मानित किया गया 67वें फिल्म फेयर अवार्ड से। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन होंगी? तो वह होंगी निकोना मान। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है कि देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच किस बीमारी के मामलों में 98.7% की कमी की दर्ज की गई है? तो कालाजार की बीमारी में 98.7% की कमी दर्ज की गई है। ये जो रोग है वह लिस्मानिया परजीवी के कारण होता है और इसका जो वाहक है उसे कहते हैं सैंड फ्लाई इस रोग का वाहक है। और कौन परजीवी है? तो लिस्मानिया परजीवी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज कौन है? तो वह है एंडरसन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह गुजरात में साबरमती नदी पर किया गया है। ठीक है, ओणम त्योहार केरल का है। किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है? तो यह करने वाला है राजस्थान। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है? तो जातीय और आर्थिक गणना प्रारंभ जो की गई वह बिहार द्वारा की गई है। इसके जो नोडल अधिकारी होंगे खुद डीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद इसका नोडल अधिकारी होगी। ठीक है, 1872 में इसकी शुरुआत की जाती है।
1881 में 10 के आधार पर लागू होता है और जातीय जनगणना करने वाला बिहार तीसरा राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। किसने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? तो वह जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है लिबर्टी मेडल से। ठीक है, चलिए आगे। कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना है? तो वह है मैक रदरफोर्ड। दुनिया भर में उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया जाएगा। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं समीर कामत। समीर कामत डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देश में निर्मित पहला विमानवाहक पोत कौन है? तो वह है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो यह बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केले को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे केंद्र सरकार द्वारा द रजिस्ट्रेशन फ्रंट व पीपुल्स एंट्री फासिस्ट फ्रंट को घोषित किया आतंकी संगठन इसे घोषित किया गया है। आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल हैप्पी ट्यूटोरियल आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली ऐसे वीडियो के लिए। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हैप्पी ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 8416996982 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।